जय हिंद बच्चों। कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका समाधान स्टडी परिवार में। तो आपके लिए जो भी एएनएम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, एएनएम वाले स्टूडेंट के लिए मैंने जो है यह जीके का पोर्शन लाया है। तो महत्वपूर्ण जीके है आपके लिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको एक नदिया वाला पार्ट होगा आपके सिलेबस में। सिलेबस जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा होगा तो जाकर एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। आपको नदिया वाला एक पोर्शन पूछ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको नदिया वाला में एक छोटे छोटे जैसे 5 से 10 मिनट के टॉपिक के अंदर आपके जितना सिलेबस जीके का दिया है, जो आपका 50 मार्क्स का आने वाला है। और साइंस की क्लास तो मेरी मॉर्निंग में चल ही रही है, जो 8 बजे मैं आपके सामने लाइव पढ़ाता हूँ आपको साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वहाँ पर जाकर आप लोग साइंस का पोर्शन देखेंगे, और यह जीके वाला पोर्शन जो मैं आपका कवर अप करा रहा हूँ, तो वह जीके वाला भी पोर्शन आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखना है। और मेरे साथ में इसमें ट्रिक भी बता रहा हूँ गाइस, तो उसको आपको लर्न करना है। चलिए देखिए, ये है नदिया। तो आप सोच रहे होंगे कि सर नदिया तो ये मध्य प्रदेश की नदिया नहीं है गाइस, ये एमपी की नदिया है। क्योंकि आपको सिलेबस, आप एएनएम का एग्जाम दे रहे हैं और आपका पूरा सिलेबस एमपी का सिलेबस है, ठीक है। एमपी का जीके आपको और 50 नंबर का आने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता दूं पहले कि मध्य प्रदेश में प्रमुख जो बड़ी नदियां है, कितनी बड़ी नदियां है, 4 बड़ी नदियां है। और कहाँ उसको मैं याद करने वाली बात भी यह बताऊंगा कि गाइस क्या क्या आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख 4 बड़ी नदियाँ, उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे सर हम लोग। तो देखिए निकला है आपको नाच एसटी। तो देखिए नाच में नर्मदा, चंबल, सोन और क्या है, ताप्ती। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी बोलेंगे तो नर्मदा, ठीक है। देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो देश की सबसे बड़ी बड़ी नदी तो आपको पता ही होगा इस, तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो मध्य प्रदेश की सबसे जो बड़ी नदी है तो वह है नर्मदा। और यह कौन मध्य प्रदेश अपना एमपी ऑल ओवर बात कर लूँ मैं आपका इंडिया में, तो इंडिया में यह 5वें नंबर पर आती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका उद्गम स्थान पूछ सकता है कि आपको यह उद्गम स्थान होता कहाँ से, तो इसका उद्गम होता है आपके कहाँ से, तो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लूँ, यह जो है इसका समापन कहाँ होता है। एक तो उद्गम स्थान पूछ सकता है नदियों से, और मेन ही देखिएगा आपके पास 10 से 20 महत्वपूर्ण नदियाँ है, उसमें से आपको ओनली मैं 10 ऐसी नदियाँ बताऊंगा जिसको आपको याद कर रखना है। देखिए तो इसका सर इसका समागम कहाँ होता है, तो देखिए खंबात की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है, कहाँ, अरब सागर में। देखिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात मैं बता दूं गाइस। तो देखिए यहाँ पर याद क्या रखेंगे हम लोग, नर्मदा में अन्य नाम मैकाल सूता भी कहते हैं, इसे सोमे देवी भी कहते हैं और रेवा भी कहते हैं। यह आपको नोट डाउन करना है। एक गाइस आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, एक छोटी सी 10 रुपए की कॉपी ला लीजिए। उसमें जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आपको उसे ध्यानपूर्वक नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में जब आएंगे तो आप लोग जो है टॉपिक के हिसाब से ही आपको पूछा जाएगा। तो इसकी लंबाई का कितनी है सर, तो 1312 इसकी लंबाई है, 1312 इसकी लंबाई है। तो 1312 इस तरीके से आपको याद रखना है। 15 जिलों से होकर गुजरती है, कितने जिलों से, तो 15 जिलों से होकर गुजरती है, यह आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में यह कितनी बहती है, तो देखिए ऑल ओवर इंडिया की बात कर लूँ मैं, तो इंडिया में यह उसकी लंबाई होती है 1312, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई होती है 1077। कितनी, 1077 होती है। जी है गाइस, याद रह गया आपको। तो इतना आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियाँ जो आपको पूछ सकता है, तो एक है कुंदी है, शेर शेर है, हिरनी है, दूधी है। तो इस तरीके से इसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको यह याद नहीं रखना है। सिर्फ याद क्या रखना है, जो बाएं तरफ से नदियां कितनी है, 22 इसे मिलती है, और दाएं तरफ से 19। तो टोटल मिलाकर इसकी सहायक नदियां कितनी है टोटल, तो 41 सहायक नदियां है। यह याद रख लेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। इसके जो परियोजना है, आपको क्या याद रखना है, परियोजना याद रखना है। तो सर नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो अवंतीबाई सागर जो बरगी परियोजना है जबलपुर में, तो वह एक परियोजना चल रही है इस पर। सरदार सरोवर जो कहाँ चल रही है, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो 3 राज्य इसमें 4 राज्य है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। 29 बड़ी 135 मध्य और 3000 छोटी परियोजना है। इसमें मेन आपको याद क्या रखना है, एक रखना है अवंतीबाई बरगी परियोजना, एक याद रखना है सरदार सरोवर, एक रहना है इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना जो खंडवा में है। चलिए जो आपका यहाँ पर जलप्रपात की बात करूँ, तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, भेड़ाघाट, इस तरीके से आपको यह याद रखना है, इसके जलप्रपात है। चलिए यहाँ पर अब क्या याद रखेंगे सर, हम रखेंगे याद यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो नर्मदा, मध्य प्रदेश, गुजरात। नर्मदा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। इतना आपको याद रखना है कहाँ से। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद क्या क्या रखना है मैंने बता दिया है ध्यानपूर्वक। मैं अंतिम में जब लास्ट खत्म होगा वीडियो आपका, तब मैं और बता दूंगा आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखना है इसमें से। अब बात चीज आपकी चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ नदी, महाभारत में वर्णित है,
जो कि रतिदेव ने इसे उद्गमित किया है। चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मावती कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि सर इसे प्राचीन काल में कौन सी नदी कहते हैं, तो इसे चर्मावती नदी कहते हैं। उसका उद्गम कहाँ से होता है सर, तो इसका उद्गम होता है महू इंदौर से होता है, जाना पाव की पहाड़ी से। समापन कहाँ होता है, तो इटावा में यमुना से मिल जाती है। कहाँ पर, इटावा में जाकर, मतलब यह ऊपर जाती है कहाँ, इटावा में, और यमुना में यह नदी मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन से, छिप्रा जो आपका उज्जैन बसा हुआ है, छिप्रा नदी के, महाकाली, सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, यह आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या जानकारी है और इम्पोर्टेंट आपकी। तो देखिए चंबल नदी से यह राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा का काम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यह कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो आपका सीमा रेखा का काम चंबल नदी द्वारा किया जाता है। इसकी लंबाई पूछ सकता है, तो इसकी लंबाई होती है 1040। कितनी होती है सर इसकी लंबाई, 1040 इसकी लंबाई होती है। परियोजना की बात कर लूँगा इस, तो परियोजना आपको ध्यान रखना है, गांधी सागर बांध परियोजना जो कहा है आपके मंदसौर में है, राणा सागर जो आपकी चित्तौड़गढ़ में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में यही है, जवाहरलाल सागर कोटा में है जो राजस्थान में स्थित है। यह जल विद्युत केंद्र है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए किनारे पे बस सर, तो किनारे पे बस सर कोई मतलब नहीं है, हमें याद नहीं रखना है इसको। चलिए रतलाम और याद रख सकते बस आप लोग। चलिए चंबल नदी श्योर के भिंड, ग्वालियर, इंदौर, नीमच जिले से सिंचाई होती है। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है गाइस, आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, क्या उस पर जलप्रपात है, और क्या याद रखना है कि वहाँ से मेन शहर कौन सा है, बस और कुछ नहीं याद रखना है इसमें से। चलिए बेतवा पे आ जाते हैं। बेतवा नदी देखते हैं, बेतवा नदी, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो सर इसका उद्गम स्थान कहाँ है, कुमरा गांव रायसेन जिले से। कहाँ से, कुमरा गांव रायसेन जिले में, उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। यह भी नदी कहाँ मिलती है, यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ धसान और बीना होती है। मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, यह यूपी और एमपी की सीमा बनाती है, और आपकी चंबल जो है आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और इम्पोर्टेंट इस नदी के बारे में। इसके बसे शहर, मतलब इसके शहर कौन कौन से शहर बचे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। इस अशोकनगर, ओरछा, गुना, सीधी, विदिशा, यह इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए इसकी सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ तो आपको बता दिया मैंने, धसान और बीना, यही याद रखना है, बाकी आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछ सकता। चलिए आपकी परियोजना है जो आपके जलप्रपात है, देखिए माता टीला बांध परियोजना है, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना जिसे कहते हैं। दतिया में कौन सी है, भांडेर है जो दतिया में स्थित है, और लाल ही नगर जो रायसेन में स्थित है, यह याद रखना है। चलिए सोन नदी के बारे में बता दूंगा इस इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सोन नदी जो है जोहिला, बनास, गोबांद और रिहांद इसकी सहायक नदियां है। इसका उद्गम स्थान जो आपका नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, तो सोन भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। कहा जाती है सर, तो यह नर्मदा के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई सर कितनी है, तो लंबाई है आपकी 780 किलोमीटर, और यह जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बहती है। कितने, तीन जो है स्टेट के अंदर यह बहती है, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के बीच। इसमें इंपॉर्टेंट यह याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात गाइस, कि आपका जो है बाण सागर बाण परियोजना किस नदी पर पूछा जाता है, तो सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया है, सोन नदी का बाढ़ अधिक विनाशकारी होता है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए छिप्रा नदी, तो छिप्रा नदी में हम क्या याद रखेंगे सर, तो छिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर के काकरबर्डी से निकलती है, और इसके किनारे बसा शहर कौन सा है, इंदौर है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। यह आपको विशेष रूप से पूछा जा सकता है कि महाकाल की नगरी कौन सी है, उज्जैन, तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो यह छिप्रा नदी के किनारे बसा है। मालवा की गंगा छिप्रा नदी को ही कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए इसके 2 से 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा पर कोई मतलब का नहीं रहेगा, इसलिए आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन मेन नदियां है उसके बारे में पूरी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ गाइस। ताप्ती नदी सूर्यपुत्री कहा जाता है इसे पुराणों में, यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ से निकलती है सर, तो मुल्ताई बैतूल से निकलती है, और यह क्या है, नर्मदा के समांतर बहती है। एकमात्र नदी जो नर्मदा के समांतर बहती है वह है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश दक्षिण सीमा में निर्धारित करती है, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो कहाँ गिरती है, यह खंबात की खाड़ी में। सर इसकी लंबाई कितनी है, तो आपका 724 इसकी लंबाई है। इसके किनारे बसा सर बुरहानपुर और क्या है, सूरत है। तो आपकी इसमें से याद रखने वाली बात हो गई खत्म। अब नीचे आऊँगा मैं,
ठीक है। और एक बात याद मुझे रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती क्या करती है, आपका डेल्टा नहीं बनाती, यह बनाती है एक्सुरी। तो सर हमें समझ नहीं आया कि आपने डेल्टा क्या है। तो देखिएगा, इस जो नदियाँ बहती हैं और जो घुमाव उत्पन्न होता है, ठीक है, जब नदियाँ किसी पहाड़ों से गिरती है तो वहाँ पर एक घुमाव उत्पन्न होता है। आप देखिएगा पानी स्थिर होगा, अगर पानी नदी से बह रहा है, इस तरीके से नदी से पानी बह रहा है और यहाँ पर कभी रुका हुआ तो वह इस तरीके से पानी घूमता है, तो उसे ही कहते हैं डेल्टा। पर यह नदी क्या बनाती है, एक्सचुरी, मतलब डायरेक्ट गिरती है, क्या करेगी, डायरेक्ट समुद्र में जाके गिर जाएगी, तो इसे कहेंगे हम एक्सचुरी। समझ में आ चुका है, बिल्कुल समझ में आएगा, आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं ताप्ती। ताप नदी मतलब तापी नदी और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है पचमढ़ी से, महादेव पर्वत से निकलती, पचमढ़ी में, होशंगाबाद में, नर्मदा में मिल जाती है, इसलिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी लंबाई थोड़ा याद रख लीजिएगा, 1322 इसकी लंबाई होती है, 1322 मीटर इसकी लंबाई होती है। काली नदी देवास से निकलती है, कहाँ से निकलती है सर, ये काली नदी देवास से निकलती है, यह याद रखना है बस, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। और क्या, और याद रखने वाली, केन नदी कहाँ से निकलती है, तो सर केन नदी निकलती है हमारी कटनी से निकलती है, यह याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है, सिवनी के परसवाड़ा के पठार से निकलती है, ठीक है, यह याद रखना है आपको। जो आपकी वैनगंगा नदी है, इसके किनारे शहर जो बसे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि संजय परियोजना, जो आपकी संजय परियोजना है, वैनगंगा नदी पर स्थित है। बालाघाट और सिवनी जिले इससे लाभान्वित होते हैं, चलिए यह ध्यान रखना है। बात करूँ टेम्स नदी की, और टेम्स नदी सतना से निकलती है, यह ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कुम्भरा नदी, कुम्भरा नदी कहाँ से निकलती है सर, तो कुम्भरा नदी निकलती है सीहोर से निकलती है, यहाँ पर देख लीजिए सीहोर से निकलती है। नोट डाउन करना है आपको कॉपी में, जितने में आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आ जाते हैं, एक ही साथ पूरे हम लोग कवर अप करेंगे अब यहाँ पर स्थान की क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैंने आपको डिटेल पूर्वक बताया, अब मैं आपको सिंपली एक लाइन में मैंने बना दिया है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है सर, मैकाल सूरत जो है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो इसकी यह उद्गम स्थान कहाँ से है, तो सर इसका उद्गम स्थान अमरकंटक से है, अनूपपुर में जो अमरकंटक है, जिसकी लंबाई होती है सर 1051, और ऑल ओवर बात कर लूँ इंडिया में तो आपकी 13-12 इसकी लंबाई होती है। तो इसमें नर्मदा नदी, रेवा, यह ध्यान रखना है आपको, इसकी सहायक नदी है। खम्बात की खाड़ी में गिरती है, देखिए मैंने बता चुका है कि इसकी लंबाई कितनी है। दिशा, इसकी दिशा होती है पश्चिम, पूर्व से पश्चिम बहती है। अब जो है इसका ध्यान रखना है, 41 नदियाँ है इसकी जो है सहायक नदियाँ है। आता है गाइस आपके लिए, अब आता है यहाँ पर क्या है, चंबल नदी जाना पाव से निकलती है, चंबल नदी जो महू में जाना पाव है, और यह जो है यमुना में मिलती है, इटावा में, और इसकी लंबाई कितनी है सर, तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिशा क्या है इसकी, पश्चिम से उत्तर, मतलब ये ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, कहाँ जाती है, ऊपर की ओर। क्षिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है। बात आती है ताप्ती की, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने पूरा डिटेल पूर्वक पढ़ाया, बस इसमें सिंपली मैंने छोटा सा एक लाया है पोर्शन, जिसमें आपको बताता हूँ गाइस। मुल्ताई से निकलती है, यह खम्बात की खाड़ी में गिरती है, 10,725 जो है इसकी दिशा है। दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम बहती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, इसे क्या सोन नदी निकलती है, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आ जाते हैं नीचे, अब देखिए गाइस, बेतवा, तो इसे कुमरा गाँव रायसेन से निकलती है, चंबल में यूपी में मिल जाती है, 980 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और भालकुंड जलप्रपात बनाती है, और विदिशा सांची इसी नदी के किनारे स्थित है। पूछ सकता है आपसे, जो सांची का स्तूप है, ठीक है, जो आपका सांची स्तूप विदिशा में है, तो यह पूछ सकता है कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा जो है शहर बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी काकरबर्डी इंदौर से निकलती है, चंबल में जो है मिल जाती है, तावा, महादेव। तो जितने मैंने ऊपर वाले जितने भी आपने जो दिया हुआ डिटेल, तो वह जो है इंपॉर्टेंट नदियाँ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नदियाँ है। और इंपॉर्टेंट नदी क्षिप्रा पूछ सकता है आपसे, तवा पूछ सकता है, उसके बाद जो है वैनगंगा तो नहीं, ये बाकी कोई नदी नहीं पूछेगा। तो ऑल ओवर आपको 10 नदियाँ याद रखना है कि कहाँ से निकलती है सर, इसकी लंबाई कितनी है, और इसमें जलप्रपात कितने हैं, ठीक है। तो जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट जो शहर बसे हुए हैं, जलप्रपात बता दूंगा इस पहले मैं आपको, इंपॉर्टेंट शहर तो बाद में बताऊंगा ही मैं। चलिए इंपॉर्टेंट जो है आपका जलप्रपात, पूछा जाता है कि जलप्रपात कौन सी नदी की कौन सा, तो देखिए धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में है, जो जबलपुर में स्थित है, भेड़ाघाट में। दुग्धधारा नर्मदा नदी में, अनूपपुर में स्थित है। मंदार नर्मदा नदी पर ही है। जो आपकी बीहड़ नदी, मतलब जो रीवा में बीहड़ नदी है, उस पर चचई जलप्रपात है। उसके बाद आता है पांडव जलप्रपात, पन्ना में स्थित है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते गाइस आप लोग, जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं पहले इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, उसके बाद आपको इसका पीडीएफ और इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा। चलिए राहतगढ़ कहाँ है, तो सर राहतगढ़ चंबल में है। झाड़ी दहा जलप्रपात ये कहाँ है, चंबल में है। भालकुंड जो है कहाँ है, तो सर ये सागर में स्थित है। उसके बाद
उसके बाद कपिल धारा याद रखिएगा गाइस, क्या याद रखिएगा, इतने सारे जलप्रपात है सर, हम इतने सारे हमें ध्यान में नहीं रहेंगे, यहाँ से कुछ छाट के बताइए। देखिए कपिल धारा कहाँ पे है, तो नर्मदा अनूपपुर में स्थित। सहस्त्र धारा पूछ सकता है, यह भी कहाँ है, महेश्वर में स्थित है, नर्मदा नदी पर। उसके बाद आता है केवटी, केवटी याद रखना है आपको, बिहड़ नदी पर स्थित है, जो रीवा में स्थित है। उसके बाद पियावन जलप्रपात, यह ध्यान नहीं रखना है आपको, क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, रजत, रजत जलप्रपात, यह पंचमढ़ी में है, यह ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, आपको याद रखना है धुआंधार, दुग्धधारा याद रखना है, मानधार याद रखना है, चचई जलप्रपात, पांडव याद रखना है, चुलिया याद रखना है, राहतगढ़ याद रखना है, भालकुंड याद रखना है, कपिल धारा याद रखना है, सहस्त्र धारा याद रखना है। ठीक है, सहस्त्र धारा याद रखना है। उसके बाद केवटी याद रखना है। उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतने जो है जलप्रपात आपको याद रखना है। चलिए कुछ शहर भी बता दूं मैं जल्दी से, 2 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, तो हम 2 मिनट में सब कुछ कवर कर लेंगे। नर्मदा नदी जो है यहाँ पर आपको अमरकंटक पूछ सकता है, नर्मदा नदी होशंगाबाद, नर्मदा नदी। तो अधिकतर जो आपके शहर हैं नर्मदा नदी के, आपको महेश्वर पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या पूछेंगे आपको, उज्जैन मैंने बताया था, क्षिप्रा नदी के किनारे महाकाल की नगरी, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। ठीक है गाइस, इंदौर खान नदी के किनारे, इंदौर भी पूछ सकता है, जो सबसे स्वच्छ शहर है, तो वह कौन सी, खान नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस, यहाँ पर वैनगंगा बालाघाट में, आष्टा जबलपुर पूछ सकता है, नर्मदा नदी के किनारे, आपका नरसिंहपुर नर्मदा नदी के किनारे, महू चंबल नदी के किनारे पूछ सकता है। बेतवा जो है सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है गाइस, मैंने वहाँ पर गलत बता दिया था आपको, जो आपका कहा है सांची, जो सांची बेतवा नदी के किनारे है, मैंने ऊपर गलत बता दिया था। चलिए ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मंदसौर सिवाना नदी के किनारे, तवा पंचमढ़ी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जिसे आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, तो सर हम स्क्रीनशॉट लेकर इसे, आपका वीडियो देखने के बाद इसे क्या करेंगे, एक बार पुनः देखेंगे, ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप क्या करेंगे, एक लाइक की बटन दबाएंगे, जो लाइक की बटन है गाइस ऐसी इस तरीके से लाइक की बटन बनी हुई है, लाइक की बटन दबाए। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी और महत्वपूर्ण जीके के पोर्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने बनाया है वो समय समय पर आप तक पहुंच पाए। चलिए धन्यवाद गाइस।